परिमाण कैसे ज्ञात करना है, या वो फिर सदिश है, ये सब क्या है, इनकी बेसिस है। अब सबसे पहले अपन शुरू करते हैं सदिश। सदिश यानी सदिश क्या है? सदिश क्या है? वेक्टर। इतने दिन हमने पढ़ा था टू एक्सिस। किसी भी भौतिक राशि का मापन करने के लिए हमें मतलब दो एक्सिस का ज्ञान था। एक थी हमारे पास एक्स एक्सिस और एक थी वाई एक्सिस। मतलब किसी भी पॉइंट को ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो एक्सिस थी। वो एक्स एक्सिस से क्या मापन होता था, उसका वाई से क्या होता था। जैसे ये पी पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस पे तो है ये 3 और वाई एक्सिस पे है 4। मतलब इस पॉइंट की स्थिति अपने पास क्या होती थी, 3 और 4। क्या होती थी, 3 और 4। ये होती थी इसकी पी की एक्स और वाई से स्थिति। अब ये तो था द्विमीय निर्देशांक। अब 3 द्विमीय निर्देशांकों में देखते हैं। जैसे ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये अपने पास वाई एक्सिस है और ये अपने पास जेड एक्सिस है। ठीक, ये इसके परपेंडिकुलर है, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से क्या है, 90 डिग्री पे। ओके, और वाई एक्सिस जेड एक्सिस से 90 डिग्री पे और जेड एक्सिस एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पे है। मतलब वो तीनों एक दूसरे के क्या है, ये लंबवत। ठीक है। अब सदिश ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे उस सदिश की स्थिति होती है वो आई के से डिनोट की जाती है, और वाई पे होती है वो जे के से की जाती है, और जेड पे होती है वो के से की जाती है। ठीक। अब जैसे ये अपने पास कोई सदिश है, क्या सदिश है, पी पॉइंट पे ये है ए एक्स आई के, ए वाई जे के, ए जेड के। ठीक है। मतलब पी पॉइंट पे जो अपना ए सदिश है उसकी एक्स एक्सिस के साथ स्थिति है वो है ए एक्स आई के, और वाई के साथ है वो क्या है, ए वाई जे के, और जेड के साथ क्या है, ए जेड के। ये एक्स के साथ ये ए सदिश बना रहा है अल्फा कोण, वाई एक्सिस के साथ बना रहा है बीटा कोण, और ये जेड एक्सिस के साथ बना रहा है गामा कोण। अब ये अपने पास क्या हो गया, ये ए सदिश है, इसकी एक्सिस के अकॉर्डिंग इसकी स्थिति क्या है वैसे हम लिखते हैं। अगर ये इधर भी पॉजिटिव में है, इधर भी पॉजिटिव में है, ये इधर भी पॉजिटिव में है, तो तीनों चीजें अपने पास क्या आई, पॉजिटिव। कई बार क्या होगा, इधर ये y एक्सिस माइनस में आ जाएगा, x और z प्लस में आएगा, तो वो ए सदिश है उसके अकॉर्डिंग माइनस प्लस में होगा। जैसे मैंने क्या किया भाई, ये पॉइंट यहाँ लिया, तो देखते हैं कि यहाँ पे y एक्सिस है वो नेगेटिव आएगा, x एक्सिस पॉजिटिव है और z एक्सिस पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे सदिश की जो स्थिति है वो हो जाएगी ए एक्स आई केप माइनस ए वाई जे केप और प्लस ए जेड के। ठीक है, मतलब इनकी स्थिति
अचर गुणांक है x दिशा में उसका स्क्वायर, y दिशा में जिसका अचर गुणांक है a y का स्क्वायर और z दिशा में जिसका अचर गुणांक है वो है a z स्क्वायर, यानी कि इनका मापन हम कर लेते हैं। अगर ये नेगेटिव में होगा, जैसे मैंने दूसरा प्रश्न दिया था कि क्या था, a सदिश a x I है, a y j कैप और a z k कैप, ठीक है। अब इस सदिश का मापन कैसे करेंगे? जैसे अपने पास सदिश क्या है, ये P पॉइंट पे सदिश है, ये Q पॉइंट पे सदिश है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, a x का स्क्वायर और यहाँ पे नेगेटिव होने पे भी क्या होगा, इसका पॉजिटिव ही होगा, यानी कि नेगेटिव को अपन गुना करते हैं या नेगेटिव नेगेटिव गुना करते हैं तो पॉजिटिव होता है, वैसे नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, यानी कि अपने पास इसका मापांक भी क्या आ जाएगा, a x स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर प्लस a z स्क्वायर। ये तो था कोऑर्डिनेट के अनुसार सदिश ज्ञात करना। अब देखते हैं सदिश क्या है, मतलब सदिश की क्या डेफिनेशन है, ये सब देखते हैं। और सदिश के साथ साथ हमें अदिश की जरूरत होती है, मतलब सदिश पढ़ रहे हैं तो अदिश क्या है, तभी तो हमें सदिश पढ़ेंगे ना। तो सदिश वह राशि है जिसमें हमको परिणाम और दिशा दोनों का ज्ञान होता है, और अदिश वह राशि है जिसमें हमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अब देखते हैं, ये अपने पास कोई सदिश राशि है, यानी कि सदिश है, वेक्टर है, और ये है अदिश। अदिश को बोलते हैं स्केलर, सदिश को बोलते हैं वेक्टर। ओके, सदिश वह भौतिक राशि जिसमें परिणाम व दिशा दोनों ज्ञात हो, वो तो राशि होती है सदिश। दूसरी वह भौतिक राशि जिसका केवल परिणाम हो, दिशा नहीं। अदिश राशि मतलब अदिश में केवल उसका परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। सदिश में उसके परिणाम के साथ साथ उसकी दिशा भी होती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, मतलब सदिश राशि कौन सी है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये एक सदिश राशि होती है। वेलोसिटी वेग एक सदिश राशि होती है, और त्वरण एक्सेलरेशन ये भी एक सदिश राशि होती है। अब देखते हैं अदिश कौन कौन सी हैं। एग्जाम्पल अदिश राशि देखते हैं। दूरी, दूरी में परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, तो वो क्या है अदिश राशि। और दूसरा है चाल, चाल में भी हमें उनका परिणाम ही चाहिए, उसकी दिशा नहीं चाहिए। अब देखते हैं कि सदिश राशि विस्थापन कैसे ज्ञात की जाती है और अदिश राशि दूरी क्या ज्ञात की जाती है, ये देखते हैं।
यानी कि सदिश है, एक अदिश राशि है, ये है। इनकी कुछ चीजें अपन को सेम सेम दिखती हैं, उस हिसाब से देखते हैं कि दूरी भी कोई चीज होती है और विस्थापन भी कोई चीज होती है, परंतु इनमें जो डिफरेंट होता है वो क्या होता है, दिशा के कारण। विस्थापन होता है वो दिशा के अकॉर्डिंग ज्ञात किया जाता है, दूरी है वो केवल परिणाम पे डिपेंड होती है। जैसे अपने पास आया विस्थापन, क्या है विस्थापन? विस्थापन जो क्या है कि स्केलर क्वांटिटी, नहीं विस्थापन जो अपने पास है वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरा है अपने पास दूरी जो है स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश। विस्थापन क्या है, सदिश राशि, दूरी क्या है, अदिश राशि। अब इनमें डिफरेंट देखते हैं। विस्थापन जैसे हमने किसी पॉइंट से चलना प्रारंभ किया और किसी दूसरे पॉइंट पे अपन पहुंच गए, मतलब अपन कितना पद तय करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देखता है कि जहां से हम चले और जहां तक आए और आने वाला पॉइंट और चलने वाला पॉइंट इसके बीच में क्या डिफरेंट है, यानी कि इनके बीच में दूरी क्या है वो बताती है विस्थापन। यानी विस्थापन क्या है, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है। यानी ये अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी का मापन होता है, वो होता है विस्थापन। और दूरी क्या होती है, तय किया गया पूरा पथ, तय किया गया पूरा पथ, यानी जितनी दूरी हम यानी जितना पथ अपन तय करते हैं वो क्या होता है, दूरी। तय किया गया पथ, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंट है, मतलब ये तो केवल प्रारंभिक से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होती है, और दूरी क्या होती है, तय किया गया पूरा पथ। विस्थापन है वो धनात्मक भी हो सकता है, यानी इसका मान पॉजिटिव भी आ सकता है, इसका मान ऋणात्मक भी आ सकता है, यानी कि इसका मान ऋणात्मक भी आ सकता है, और शून्य भी। शून्य किस कंडीशन में, जैसे मैंने किसी पॉइंट से चलना शुरू किया और वापस उसी बिंदु पे आ गई, तब मेरा विस्थापन होगा शून्य। और दूरी है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक, पॉजिटिव, ओके। दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक। विस्थापन होता है वो दूरी से या तो बराबर होगा या फिर उससे कम। विस्थापन दूरी से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। विस्थापन या तो दूरी के बराबर या फिर कम। ज्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। और दूरी है वो विस्थापन से बड़ी या फिर बराबर, क्या होती है, या तो उससे बड़ी या फिर उससे बराबर होती है। यानी विस्थापन होता है वो अंतिम से प्रारंभिक पॉइंट के बीच की दूरी बताता है, और ये दूरी है वो तय किया गया पूरा पथ बताती है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है,
विस्थापन है क्या चीज है, दूरी है क्या चीज है। अब कुछ कंडीशन ऐसी होती है अपने पास, जैसे लगता है कि विस्थापन बराबर है, दूरी बराबर है, ये सब चीजें तुमको दिखती है। वो किस कंडीशन पे दिखती हैं, जैसे दूरी है, इसका SI मात्रक वो क्या होता है, मीटर होता है, और इसका SI मात्रक क्या होता है, वो भी मीटर। अब आप ये सोचते हो कि ये SI मात्रक क्या है। अब वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे किसी भी चीज का मापन करने के लिए इन्होंने SI पद्धति दी, तो SI पद्धति में 7 मूल भौतिक चीजें दी जिनका मापन अपन करते हैं। जैसे एक होता है भाई हमने क्या किया, दूरी ली यानी लंबाई ली, तो ये SI मात्रक है 7 मूलभूत भौतिक राशियों के। देखते हैं यानी कि किसी भी चीज को मापन करने के लिए अगर ये अपन को 7 मूलभूत भौतिक राशियों का मात्रक याद हो तो हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। जैसे 7 में क्या है, पहले तो क्या है, लंबाई, तो ये राशि ये इनके मात्रक, ठीक है। लंबाई, तो लंबाई का मात्रक इन्होंने क्या बताया, मीटर। फिर इन्होंने दूसरा लिया द्रव्यमान, क्या लिया, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का इन्होंने क्या बताया, किलोग्राम मात्रक। फिर इन्होंने क्या लिया, टाइम लिया। तीसरा क्या लिया, समय, तो समय का इन्होंने सेकंड, ठीक। फिर इन्होंने चौथा लिया तापमान, तापमान को इन्होंने क्या बताया, केल्विन, यानी कि तापमान का मात्रक इन्होंने क्या दिया, केल्विन। पांचवा इन्होंने क्या लिया, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा जिसका क्या लिया, मोल। और छठा धारा जिसका मात्रक एम्पीयर। सातवां है तीव्रता, क्या है, तीव्रता, ये क्या है, ठीक है। इन्होंने मूलभूत भौतिक राशियां दे दी, 7 इनके SI मात्रक दिए। इनसे हम सारी राशियों के मात्रक बना सकते हैं। अब वापस हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, विस्थापन व दूरी। जिससे मैंने बताया कि विस्थापन का SI मात्रक होता है वो मीटर होता है, और दूरी का है वो SI मात्रक होता है वो भी मीटर ही होता है। और इसकी विमा है वो होती है m0 l1 t0, ठीक। और इसकी विमा होती है m0 l1 t0, मतलब इनकी SI मात्रक भी वही है, इनकी विमा भी वही है। इन दोनों चीजों के आधार पर हम देखते हैं कि विस्थापन और दूरी एक जैसे होते हैं। पर पहले हमने देखा कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये किस कंडीशन से होता है, ये सदिश और अदिश की वजह से होता है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम विस्थापन और दूरी ज्ञात करना देखते हैं। हम जानते हैं ये एक सर्किल है,
r और इसकी परिधि 2 पाई r। तो इसमें विस्थापन और दूरी ज्ञात करते हैं। तो इसका विस्थापन यानी कि प्रारंभिक पॉइंट और अंतिम पॉइंट के बीच की दूरी, ये हो जाएगा इसका व्यास 2r। अब देखते हैं दूरी यानी तय किया गया पूरा पथ। यहाँ से इसने चलना प्रारंभ किया और यहाँ पे ये पहुंचा, यानी इसने हाफ सर्किल का पथ तय किया पाई r। ठीक है, विस्थापन और दूरी में यहाँ पे डिफरेंट आया, ये किस वजह से आया? इसकी दिशा के कारण। अब दूसरा देखते हैं एक एग्जांपल और। एक एग्जांपल और देखते हैं, जिसे एक व्यक्ति है वो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है ए पॉइंट से, फिर वो बी पॉइंट पे आता है 5 किलोमीटर दूरी तय करके, और फिर वो 10 किलोमीटर दूरी तय करके सी पे आता है, फिर वो वापस से 5 किलोमीटर दूरी तय करके डी पे आता है। देखा, इसने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, बी पे पहुंचा, सी पे पहुंचा, डी पे पहुंचा। ये इसका प्रारंभिक पॉइंट है जहां से इसने चलना प्रारंभ किया, और ये इसका है अंतिम पॉइंट जहां पे ये आके रुका। ये है प्रारंभिक पॉइंट और अंतिम पॉइंट के बीच की दूरी, ये होगी 10 किलोमीटर, क्योंकि 5 इधर गया, 5 इधर आ गया, यहाँ तक इसने 10 तय की, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगी 10। तो अब देखते हैं इसमें दूरी क्या है। दूरी हो जाएगी, जैसे ए से इसने चलना प्रारंभ किया, ए बी का पथ और बी सी का पथ और सी डी का पथ, यानी ए बी का पथ 5 है, 10 है और वापस 5 है, तो ये हो गया 20 किलोमीटर। इसकी दूरी क्या है? 20 किलोमीटर। अब दूसरा देखते हैं इसका विस्थापन मैंने क्या कहा? प्रारंभिक से अंतिम पॉइंट के बीच की दूरी। तो प्रारंभिक से अंतिम पॉइंट के बीच की दूरी क्या है मेरे पास? AD, जो कि है 10 किलोमीटर। अब इस क्वेश्चन में हमने देखा कि दूरी विस्थापन से क्या है? ज्यादा। क्या है? ज्यादा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम दूरी और विस्थापन में एक रिलेशन तय कर सकते हैं। जैसे दूरी या तो विस्थापन के बराबर या उससे